ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर आप व्यापारी हो, आप एक गृहिणी हो, आप एक सामान्य व्यक्ति हो, रोजगार करते हो, नौकरी पेशा करते हो, आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे घर में कुछ करा रखा है, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी ने हमारे घर को बांध रखा है या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है। इसके अलावा बहुत बार ये चीज़ें भी मतलब कमेंट्स में मुझे मिलती है कि किसी ने कुछ कर रखा है तो हम क्या करें, इस सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आए, कोई रास्ता बताओ, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में कभी, मैं भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना बने, पर अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले तो आपके घर में दरिद्रता है, इसको आप खुद कैसे चेक करें वो मैं बातें बताऊंगा। दूसरी बातें बताऊंगा कि अगर किसी ने काला जादू कर रखा है तो उस काला जादू से हम कैसे बाहर निकालें, या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई भी इस तरह की नेगेटिव चीज़ें कर रखी हैं, उनसे हम कैसे बाहर आएँ। मैं पहले ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जेन्युइन सही बातें बताऊंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो अनैतिक और गलत हो, क्योंकि अगर मैं आपको गलत जानकारी दूंगा या कोई गलत बात बताऊंगा तो मुझे भी ये चीज़ें भुगतना पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर ईश्वर का वॉच है। जो गलत करेगा या गलत कहीं बात होगी तो उस पर ईश्वर जरूर चीज़ें करता है। ये मेरा निजी अनुभव है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ो। पहले एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा आप देखना, चाहे जितने मिनट का बने आप इसको पूरा देखना। पूरा देखने के साथ साथ ही अगर ये वीडियो में अच्छी चीज़ें जो लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक जरूर करना, और कमेंट्स में अपनी एक राय जरूर लिखना। अब आते हैं सबसे पहले काला जादू पर। पहली और मुख्य बात, काला जादू यहाँ से शुरू होता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पकड़ने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें ये है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई हो कि ये जो व्यक्ति जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, या इस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है या बहुत सी चीज़ें खराब है, इस इस पर सच में किसने काला जादू किया है या इसकी खुद की मानसिक परेशानी की वजह से ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये दो चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती है, और आपको कभी भी ऐसा नहीं नोट कर पाएंगे कि इस पर काला जादू हुआ या इसको मेंटल हेल्थ इसका ठीक नहीं है, इसका मानसिक रोगी है। तो ये दो चीज़ें आपको जरूर क्लियर करना होगी। अब इसमें होता ऐसा है कि बहुत से लोगों को कुछ न कुछ परेशानी होती है, जैसे आपको भी कोई परेशानी होगी, या भगवान ना चाहे किसी को कभी परेशानी नहीं हो, पर हर एक व्यक्ति को दिमाग में एक टेंशन रहता है। वो बहुत से लोग बता देते हैं, बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं। वो टेंशन उन्हें अंदर ही अंदर खाया जाता है, और बस दोस्तों शुरुआत वहीं से होती है। वो टेंशन अंदर अंदर व्यक्ति को खाया जाता है, उससे व्यक्ति अपनी सोचने समझने की और भारी डिप्रेशन और तनाव में चले जाता है। और वो ऐसा भाव, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर उसका कोई जोर होता नहीं, तो वो एक ऐसे भाव में चले जाता है कि वो खुद पर उसका कंट्रोल ही नहीं होता है। अब उसी चीज में आप ये समझते कि इसको किसी ने कुछ कर रखा है, दरअसल उसको किसी ने कुछ कर नहीं रखा है। उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उसके मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए जो जो प्रिकॉशन है, जो जो चीजें हैं, उसे बहुत अच्छे से रखें, केयर से रखें। उस दरमियान उसको ट्रेवल से जितना हो सके बचाए, सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर की राय माने, और हो सके जो भी उसके मेंटल हेल्थ के लिए आप कर पाए पॉजिटिव वे में वो करें। इस दरमियान आप इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, कि जैसे काला जादू करने के लिए बहुत जगह कहते हैं कि यहाँ जाओ ऐसा हो जाएगा, वहां जाओ ऐसा हो जाएगा। इन चीजों को आप अवॉइड करें, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं। आप इस जगह जाकर उसका मेंटल हेल्थ और खराब करोगे, बल्कि वो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, और जो ठीक जल्दी रिकवर करना चाहेगा वो और ठीक हो जाएगा। अब आई बात कि किसी ने कुछ कर रखा है। जैसे किसी ने कुछ कर रखा है ना, कि कई बार होता है कि कोई भूत प्रेत पिशाच या कोई ऐसी आत्मा होती है कि जो व्यक्ति को शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसका व्यवहार जो है वो अजीब सा हो जाता है। उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो बिल्कुल धनाढ्य है, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास सब चीज़ें हैं, पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। या कई बार हम सब कुछ होने के बाद भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो ही नहीं पाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं पर ठीक हो ही नहीं पाता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसका जो हल है, आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं उसमें एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ और नहीं कोई अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। पर भूत और पिशाच का हमारी रामायण में, हमारी हनुमान चालीसा में इसका वर्णन है। पर ये जो भूत पिशाच का जो लोग हैं, ये बहुत मेजर, बहुत कम लोग हैं। मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक दो लोग हो सकते हैं, लाखों करोड़ों में। ज्यादातर तो मेंटल हेल्थ जिनका ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग ही ज्यादा हैं, और उन्हीं लोगों को हम
ब्लैक मैजिक में ले लेते हैं और हम सब चीज़ों को दोनों को एक साथ मिलाकर देखना शुरू कर दें। तो प्लीज़ कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो पहले व्यक्ति का मेंटल हेल्थ के बारे में आप खुद ऑब्जर्वेशन करें। इस व्यक्ति को क्या चिंता थी, या तो आर्थिक रूप से, या कोई प्रेम प्रसंग है, या इसका पारिवारिक किसी तकलीफ है, या कोई इसको चिंता जरूर है जो इसको मन ही मन खा रही है और इस वजह से ये डिप्रेशन में जाने के बाद इसका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। पर रही बात काला जादू वाली, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। अगर किसी के साथ है तो उसका सबसे अच्छा सिचुएशन है उसे सिर्फ राम नाम की धुन सुनाए। आप किसी के पास न जाएं, अगर जाएं तो उन्हीं देवी देव स्थान पर जाएं जहाँ हनुमान जी का स्थान है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी बहुत साक्षात शक्ति है मेहंदीपुर बालाजी की, आप वहाँ जाएं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के चक्कर में या किसी भी तांत्रिक या इन चीज़ों में न फंसे। वो बहुत पैसे ले लेते हैं। एक तो पहले ही हम गरीब हैं, पहले ही हालात ख़राब हो जाते हैं व्यक्ति का, और ऐसी सिचुएशन में बहुत सी तकलीफें हो जाती है। ये ऐसी कोई भी क्रिया के लिए पैसों का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बाहर करने का सबसे सरल तरीका है राम नाम की धुन। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति को राम नाम की धुन सुनाएं। आप कैसे सुनाएं? या तो अपने मोबाइल हो उसमें, या एक स्पीकर हो उसमें, ऐसी जगह पर लगा दे ताकि वो तोड़ ना पाए, उससे हल्के हल्के सुनता रहे। या हनुमान चालीसा सुनाए या बजरंग बाण सुनाए, क्योंकि यही तरीकों से वो बहुत आसानी से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पैसे और तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग विषय हो जाएगा दोस्तों। वो अगर आपके पास हैं आप बिल्कुल खर्च कर सकते हैं, पर बहुत से लोग उसमें बर्बाद हो चुके हैं, मतलब इन सब चीज़ों में। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसी सिचुएशनों से बचें। अब तीसरी बात रही तांत्रिक क्रिया और इस तमाम की चीज़ें। तांत्रिक क्रिया, अघोर साधना, एक उसे लोगों ने उसका जो व्यू बनाया है वो नेगेटिव व्यू बना लिया है, लेकिन ऐसा दरअसल वास्तविकता में नहीं है। वो एक पॉजिटिव है और वो बहुत कम लोग उस विषय पर हैं। तो आप कोई भी कहे कि हम ये कर देंगे, आपको कहीं गड़ा धन बता देंगे, कहीं आपका ये ठीक कर देंगे, या हम 24 घंटे में ये चीज़ें सही कर देंगे, या आपका प्रेमी मिल जाएगा, या आपका प्रेमिका मिल जाएगी, या जितनी सारे वो दावे करते हैं, ये सब झूठ है, मिथक है। सब इन चीज़ों से आप जितना हो सके सावधान रहें, दूर रहें। उससे अच्छा है कि आप खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पॉजिटिव रहें। इन चीज़ों में जाने के बाद आप अपनी ही परेशानियां बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ धन का हानि करते रहता है, और जिस भी प्रकार से जो भी हानि है वो आपको उपयोग करता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि आपके दिमाग पर लालच सवार होती है। तो ऐसी सिचुएशनों से हमें सावधान रहना चाहिए दोस्तों। अब ये तो जितनी मैंने बातें आपको बताई है, एक और बात है कि दरिद्रता, कि हम कैसे अपने घर में आइडेंटिफाई करें कि हमारे घर में दरिद्रता है। दरिद्रता दरअसल एक नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा का सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति में एक एनर्जी होती है। जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को देखने के बाद, उसकी बात करने के तरीके के बाद उससे एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो ऊर्जा हम महसूस करते हैं। जैसे कई बार हम एक अच्छे भाषा बोलने वाले या कोई एक अच्छे संत से मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि क्या बात है, मतलब हमारा दिल खुश हो जाता है। तो दरअसल दिल खुश नहीं होता है, उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, और वही ऊर्जा हम महसूस किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने जय जयकार की। बस सेम बात यही हमारे घर में शुरू होती है कि घर में जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कबाड़ हैं, जो अनुपयोगी चीज़ें जिनको हम काम में नहीं ले रहे हैं, उनसे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वो कैसे होती है? जो चीज़ चलाए माननी है, एक जगह पड़ी हुई है, आप ही सोचिए कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, खाली दिमाग आपका रहेगा, तो कितने सारे गलत ख्याल आते हैं, पूरी नेगेटिव हम हो जाते हैं। बस सेम वही भाव होता है कि हर एक चीज़ अपनी वेव्स छोड़ती है, अपनी तरंगे छोड़ती है, और उन्हीं तरंगों में उनकी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उन्हीं नेगेटिव ऊर्जा से हमारे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। मतलब दरिद्रता का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का हमारे घर में इकट्ठा हो जाना, और उसी से हमारे घर में भी बहुत सी तकलीफें हम देखते हैं, बहुत से चीज़ें हम वो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है। उसका कहने का सीधा सा अर्थ होता है कि इन सभी नेगेटिविटी जब तक बाहर नहीं होगी तब तक चीज़ें पॉजिटिव होगी। रंग रोगन घर का करना, साफ सफाई रखना, दिया बत्ती करना, ये सब चीज़ें एक पूरा वैज्ञानिक तर्क भी है, और इन्हें करने के बाद कई सारे पॉजिटिव परिणाम भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। खैर, ये तो बातें थी दरिद्रता को चेक करने की। तो जो भी चीज़ें अनुपयोगी उन्हें घर से बाहर कर दें, क्योंकि वही नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में लेकर आ रही है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी इस वीडियो में मेरी बातें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ मैंने जो बातें आपको इस वीडियो में बताई, ये बिल्कुल फैक्ट है, इन्हें
आप याद रखें, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल तौर पर भी अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मेरी जो है आपको समझ आएगी। कोई भी रॉकेट साइंस मैंने नहीं कहा है कि ऐसी बातें कह दी जो आपके दिमाग से ऊपर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपनी एक राय ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।